एक सवाल और रहेगा मेरा। जी हाँ। अभी राजनीतिक पार्टी जो जयराम महतो है उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि जातिवाद राजनीति करते हैं, महतो कम्युनिटी को लेकर चलते हैं। चूंकि आप मुस्लिम हैं, नाम से आपका पता चलता है, मुंशी प्रजा। उन लोगों के ऊपर क्या तमाचा रहेगा आपकी ओर से जो कहते हैं कि ये जो पार्टी है, ये जो कौम है, वो केवल एक कौम को लेकर के चलती है, वो महतो, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये जब कोई झारखंड को नष्ट करना चाहे, न गोलियों के वार से, न तलवारों के धार से, बाहरी नेता तो डरता है टाइगर जयराम महतो के दहाड़ से। फिर जिसका नाम है टाइगर जयराम महतो, वो झारखंड में सभी युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं, झारखंड को बदलने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से झारखंड में अतिक्रमण हो रहा है, बाहरियों द्वारा जिस तरह झारखंड को लूटा जा रहा है, उसको बदलने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग आर्मी के बहाली छोड़कर टाइगर जयराम महतो के साथ चल दिए सफर में। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रख अगर हौसला तो वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर यूं ना बैठे झारखंड के सफारी वालों, झारखंड भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। कि हमारे अफवाह के धुएं वहीं से उड़ते हैं जहां टाइगर जयराम महतो के नाम से आग लग जाती है। ये कोई सर्कस वाला शेर नहीं है। क्या समझे हैं आप लोग? ये सर्कस वाला शेर है जो चाबुक के डर से कुर्सी पर उछलकर बैठ जाएगा। ये जंगली शेर है, जंगली शेर। और जंगली शेर बोलता नहीं, दहाड़ता नहीं, चीर फाड़ डालता है। करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे। झारखंड के शहीद हुए शहीदियों के समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक बची है हम झारखंडियों के बदन में गर्म लहू की एक भी बूंद, झारखंड को हम बाहरी और यूपी के हाथों में नीलाम नहीं होने देंगे। हम यही कहेंगे कि गद्दार हम नहीं तुम हो, क्योंकि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, और झारखंड की माएं कभी गद्दार बेटा पैदा नहीं करती। अगर मुझे टाइगर जयराम महतो के लिए सीना में भी गोली खाना पड़े ना, तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। याद रखो, काश मेरी जिंदगी में वो हसीन शाम आए, मेरा ये तन मेरे झारखंडियों के काम आए। काश मेरे जिंदगी में वो हसीन शाम आए, मेरा ये तन मेरे झारखंडियों का काम आए। मुझे नहीं है नाम और अबिलो शोहरत का, बस ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि जब जिक्र हो नाम झारखंड के शहीदों का, तो उन शहीदों में भी मेरा एक नाम आए, उन शहीदों में भी मेरा। के गिरिडीह जिला में है और कुसमा कुरहा मैदान में हम लोग मौजूद है। युवाओं का भीड़ है, और यही वही युवा है जो झारखंड को बदलना चाहते हैं। ये वही युवा है जो झारखंड के नई कीर्ति को लिखना चाहते हैं, नई सरकार बना करके। सबसे पहले दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मुंशी प्रजा, और मैं बोकारो बेरमो विधानसभा से हूँ। मेरा घर अटारी बस्ती है, और ये मेरे गुरु है, कोच है, जो कि हम लोग आर्मी वाले बंदे हैं। हम लोग पहले फौज की तैयारी करते थे। ये मेरे गुरु हैं, इनका नाम है सुनील कुमार महतो, और ये कुलदीप दा है, जो कि अभी पंचायत समिति में हमारे विधानसभा क्षेत्र से हमारे गांव से जीते हुए हैं, और मेरे बड़े भैया हैं। और साथ में हम लोग आर्मी वाले बंदे हैं। तो हम लोग क्या है कि फौज में जाने की तैयारी कर रहे थे, पर हम लोग अचानक से देखे कि झारखंड का एक शेर जिसका नाम है टाइगर जयराम महतो, वो झारखंड में सभी युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं, झारखंड को बदलने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से झारखंड में अतिक्रमण हो रहा है, बाहरियों द्वारा जिस तरह झारखंड को लूटा जा रहा है, उसको बदलने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग आर्मी के बहाली छोड़कर टाइगर जयराम महतो के साथ चल दिए सफर में। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रख अगर हौसला तो वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर यूं ना बैठे झारखंड के सफारी वालों, झारखंड भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो बस वही सफर लेकर आज हम बोकारो से अपने खुद बाइक के लेकर, अपने तेल भराकर, अपने गुरु के साथ, और हमारे होने वाले सीएम टाइगर जयराम महतो के रैली में, सभा में हम लोग पहुंचे हैं। मैं इस सफर सच के न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा, और उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस जितने भी झारखंडी भाई इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि झारखंड का एक एक बच्चा ये वीडियो देखे और जागे। आज एक टाइगर जयराम महतो जागा है, ऐसे 1000 टाइगर जयराम महतो जागेगा तो झारखंड के 24 जिला को चारों तरफ से घेर के रखेगा। जब कोई बाहरी झारखंड को लूटने का काम करेगा, ये टाइगर उस पर टूट पड़ेगा और उसे चीर फाड़ देगा। कहते हैं कि हमारे अफवाह के धुएं वहीं से उड़ते हैं जहां टाइगर जयराम महतो के नाम से आग लग जाती है। ये कोई सर्कस वाला शेर नहीं है। क्या समझे हैं आप लोग? ये सर्कस वाला शेर है जो चाबुक के डर से कुर्सी पर उछलकर बैठ जाएगा। ये जंगली शेर है, जंगली शेर। और जंगली शेर बोलता नहीं, दहाड़ता नहीं, चीर फाड़ डालता है।
तो इसी के मदद से हम आज इस महासभा जुटान में जुड़े हैं। हमारे साथ काफी आंदोलनकारी झारखंड के शहीद पुत्र हमारे साथ जुड़े हैं ताकि झारखंड को हम आजादी दिला सके, बाहरियों के अतिक्रमण से झारखंड को हम बचा सके। और हमारा यही मांग है, यही मुद्दा रहेगा कि 1932 का खतियान लागू करो। जब तक ये लागू नहीं होता है हम चैन की सांस नहीं लेंगे और हम प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे। झारखंड के शहीद हुए शहीदियों के समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक बची है हम झारखंडियों के बदन में गर्म लहू की एक भी बूंद झारखंड को हम बाहरी और यूपी के हाथों में निजाम नहीं होने देंगे। जोहार झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। स्वर्गीय विनोद बिहारी जी ने कहा था पढ़ो और लड़ो। इसका मतलब क्या है कि पढ़ना है और हमें झारखंड की आजादी के लिए लड़ना है। उनका कहने का मकसद यही था कि पढ़ो और लड़ो। इसका मतलब यह नहीं कि हथियार से लड़ो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से लड़ो, क्योंकि कानून से लड़ो, क्योंकि कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं और किताब से बड़ा कोई यार नहीं। याद रखो, झारखंडी अगर आज नहीं जागे तो झारखंड को लूटा जाएगा। बाहरी विधानसभा क्षेत्र से कुमार जय मंगल सिंह जीतेगा, वैसे ऐसे अपने बेटा को जिताएगा। पहले राजेंद्र प्रसाद सिंह ने राज किया, अब उसके बेटे कुमार जय मंगल सिंह ने राज किया। और हम झारखंडियों को क्या मिला? अरे दूध में खीर डालो तो, दूध में चावल डालो तो खीर बनता है। और हम झारखंडी जब माटी को अपने सीने से लगाते हैं तो तकदीर बनता है। हम कैसे इस झारखंड माटी को छोड़ सकते हैं? हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, माटी में मिल जाएंगे, लेकिन झारखंड को हम किसी बाहरी हाथों के नेता के हाथों में बदनाम नहीं होने देंगे और नीलाम नहीं होने देंगे। जब जब छात्र बोला है, छात्र बोला है, झारखंड, 23 साल के बाद ये जुनून आया आप लोगों को। इससे पहले और भी कई नेता आए, उस समय ये जुनून कहाँ गया था? और समय और भी नेता आए, हम ये नहीं कहेंगे कि जितने भी आए हैं सब झारखंडी। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि झारखंड में रहकर चंद रुपयों के लिए झारखंड को बेच रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। तो मैं उन सभी झारखंडी भाई से यही कहूंगा कि कितने में बेच दिया अपना ईमान, कितने में बेच दिया झारखंड के सभी बच्चों का भविष्य, कितने में बेच दिया झारखंड के हर एक माओ की दुआएं कितने में बेची है। याद रखो, गद्दार हम नहीं है, गद्दार तुम लोग हैं जो झारखंड में रहकर बाहरी नेता की चापलूसी करते हैं, बाहरी नेता को सपोर्ट करते हैं और झारखंड को लूटने का काम करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि गद्दार हम नहीं तुम हो, क्योंकि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती और झारखंड की माएं कभी गद्दार बेटा पैदा नहीं करती। रखेंगे मेरे इस आवाज के माध्यम से, मैं ये सफर सच के माध्यम से मैं सबको पैगाम देना चाहता हूं। और मैं हेमंत बाबू को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपने 5 सालों तक राज किया, अभी तक झारखंड के लिए कुछ भी नहीं किया। झारखंड के एक एक बच्चा नौकरी के लिए तरफ से आया है। हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मेरे प्रधानमंत्री बनते ही सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कहाँ गया वो पैसा? मुझे जवाब दे, कहाँ गया वो पैसा? हाँ, हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मेरे सीएम बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहाँ गया वो? सिर्फ ये 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनके माध्यम से ये कहा गया था, लेकिन अभी तक मिला? झारखंड का एक एक बच्चा अभी बेरोजगार है, झारखंड का एक एक बच्चा अभी भी अपने इस धरती माँ से जुड़ा हुआ है, झारखंड का एक एक बच्चा अभी भी नौकरी के लिए तरस रहा है। आप सिर्फ आश्वासन देते हैं, आप रोजगार कहाँ दिए किसी को? आप गली का एक एक बच्चा, याद रखो, हम तो यही कहेंगे, हम तो आर्मी वाले बंदे हैं, हमें कानून और संविधान की अच्छे से जानकारी है, इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर मुझे टाइगर जयराम महतो के लिए सीना में भी गोली खाना पड़े ना, तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। याद रखो, काश मेरी जिंदगी में वो हसीन शाम आए, मेरा ये तन मेरे झारखंडियों के काम आए। काश मेरे जिंदगी में वो हसीन शाम आए, मेरा ये तन मेरे झारखंडियों का काम आए। मुझे नहीं है नाम और अभिलो शोहरत का, बस ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि जब जिक्र हो नाम झारखंड के शहीदों का, तो उन शहीदों में भी मेरा एक नाम आए, उन शहीदों में भी मेरा। एक सवाल और रहेगा मेरा। जी हाँ, अभी राजनीतिक पार्टी जो जयराम महतो हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि जातिवाद राजनीति करते हैं,
महतो कम्युनिटी को लेकर चलते हैं, चूंकि आप मुस्लिम हैं, नाम से जी आपका हाँ, पता चलता जी है, हाँ, मुंशी प्रजा। हाँ। उन लोगों के ऊपर क्या तमाचा रहेगा आपकी ओर से, जो कहते हैं कि ये जो पार्टी है, ये जो कौम है, वो केवल एक कौम को लेकर के चलती है, वो महतो, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ है। और जहाँ बात रही जातिवादी का, तो हम सब झारखंडी हैं, पहले हम इंसान हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। ये बात अब सुनिए, क्योंकि ये झारखंड की बात हो रही है, यहाँ किसी जाति धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ झारखंड के भविष्य की बात हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि पहले हम इंसान हैं, बाद में हिंदू मुसलमान। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, बल्कि पूरे झारखंडियों का है, जो कि झारखंड में रहते हैं। जो बाहर से आके बसे हैं, उनको क्या मालूम कि झारखंड क्या चीज है? वो तो आके हमारे सीट खा रहे हैं, हमारा रोजगार को वो मार रहे हैं, हमारा हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। तो इस माध्यम से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचे ये भड़काने का काम किया जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो के सभा को भंग करे, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता। ठीक है, टाइगर जयराम महतो की सभा को कोई भंग कर दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो अभी दहाड़ रहा है, और होने वाले चुनाव में 2024 में भी दहाड़ेगा। याद रखेंगे मेरे तमाम झारखंडी भाई, मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपका एक एक वोट आपके गांव का विकास लिखेगा। आपका, गौर से सुनिएगा, आपका एक एक वोट आपके गांव का विकास लिखेगा। जो हुआ नहीं आज तक, वो इतिहास लिखेगा। बस एक बार टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाकर देखो। सुनिएगा मेरा बात, एक बार मेरा सुनिए, आपका एक एक वोट आपके गांव का विकास लिखेगा। जो हुआ नहीं वो आज तक, वो इतिहास लिखेगा। बस एक बार टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाकर देखो, हर झारखंडियों के एक एक सवालों का जवाब रखेगा। जब कोई झारखंड को नष्ट करना चाहा है, न गोलियों के वार से, न तलवारों के धार से, बाहरी नेता तो डरता है टाइगर जयराम महतो के दहाड़ से। टाइगर दा, इस सफर सच के माध्यम से मैं आपको भी कहना चाहूंगा, जिस तरह से झारखंड को जगाने का काम किया है, आज झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे 29 राज्य में हर एक बच्चा टाइगर जयराम महतो का दीवाना है। क्योंकि जिस तरह से उसने अपने दीवानगीपन फैलाया है पूरे राज्य में, पूरे झारखंड में, झारखंड का एक एक बच्चे के जुबान पर टाइगर जयराम महतो का नाम है। तो मैं उनको यही चीज कहना चाहूंगा, और मैं उनके लिए एक शायरी कहना चाहूंगा कि झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में गूंजता हो डंका जिसकी पहचान का। ध्यान से सुनिएगा कि झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में गूंजता हो डंका जिसकी पहचान का, और जिसका अभिनय हकदार है तख्तो ताज जैसी शान का, और जोश का समुंदर और तूफान है अदाकारी का, फिदा है आप पर बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का। क्या बात करते हैं? What do you think about Jharkhand? Jharkhand is uneducated, illiterate state. What do you think? Jharkhand is not unilliterate and uneducated state. Jharkhandi, all people are educated state. Student, don't forget that. We will fight for Jharkhand and we will study for Jharkhand. अगर आप झारखंड को अनपढ़ समझने की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। जहां हर सर झुक जाए वो मंदिर या मस्जिद है, जहां हर नदी समा जाए वही समुंदर है, और जिंदगी के रणभूमि में युद्ध बहुत है, मगर जो हर जंग जिता दे टाइगर जयराम महतो सिकंदर है। टाइगर जयराम महतो की दीवानगी इस तरह से छाई है कि हर एक बच्चा बच्चा दीवाना है। और टाइगर जयराम महतो को हम एक ही चीज कहेंगे, और जो बाहरी नेता कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को दबा दिया जाएगा, ये वो आवाज है जिसको आप दबा नहीं सकते। जिस तरह आग की ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, जिस तरह आग की ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागरों के जैसे कोई सुखा नहीं सकता, उस तरह झारखंड से रहती पूरी कायनात तक टाइगर जयराम महतो की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, कोई झुका नहीं। क्या बात करते हैं आप? टाइगर जयराम महतो के लिए सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं हम वो बंदे हैं जो झारखंड के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। क्या बात करते हैं आप? झारखंड के मांगने की बात करते हो, हमसे दिल लगाने की बात करते हो, कि झारखंड को हमसे मांगने की बात करते हो, हमसे दिल लगाने की बात करते हो। अरे बिहारियों, 4 दिन से मुंह नहीं धोया, झारखंड की नीति को मांगने की बात करते हो। झारखंड का एक एक बच्चा अभी जाग चुका है, और जब जब जन सैलाब आया है, कहते हैं ना, टाइगर जयराम महतो ने सही कहा था कि झारखंड के एक एक गलियों से आवाज आया है, उठो अब इनकलाब आया है। वो गलत नहीं कहा था, सही कहा था। और हम ये भी कहना चाहेंगे, जो भी
बाहरी नेता जो कि यूपी और बिहार से आकर यहाँ पर बसे हैं, जो हम लोग का हक अधिकार मांग रहे हैं, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी क्षेत्र का कोई भी नेता हो, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि झारखंडियों के पावर को ललकारो मत। याद रखो, ये चीज हमेशा याद रखो कि झारखंड का औकात तुम्हें दिखा देंगे, झारखंडियों का पावर क्या है वो तुम्हें हम बता देंगे। राजनीति और झारखंड को मांगने की बात हम झारखंडियों से मत करना, वरना झारखंड तो क्या यूपी बिहार में टाइगर जयराम महतो को सरकार बना देंगे। झारखंड कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। जो जिसके घर में चूल्हा काठी से बनता हो उसे आप लाठी से डराने की बात करते हैं, हाँ? जिसका घर, अरे सोना जैसन झारखंड, जिसकी जल संस्कृति सभ्यता, जिस पर वन और पेड़ पौधे हैं, उससे आप डराने की बात करते हो, लाठी से मारने की बात करते हो। आप कितने लाठी मारेंगे, हम सीना तान के खड़े हैं, आपका लाठी टूट जाएगा, हमारा सीना नहीं टूटेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम खास बातचीत करने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं झारखंड के इस जोशीले युवा के बारे में? और ये केवल एक जोशीला युवा नहीं है, ये झारखंड का हर एक जोशीला युवा है जो कि कहता है अब मांगे झारखंडी सरकार। अभी भी झारखंडी सरकार है, लेकिन जिस तरह से ये लोग बेबाकी से बात करते हैं, क्या वाकई में 2024 में बदलाव होना है? क्या वाकई में 2024 में बदलाव की घड़ी है? क्या आप चाहते हैं झारखंड के युवाओं का सरकार बने? अगर यदि आप चाहते हैं तो अपनी एक राय जरूर रखें। और इस तमाम जो भीड़ है, ये चारों ओर, धनबाद का अधिवेशन, हजारीबाग का, उसके बाद गिरिडीह जिले का, इन तमाम तीनों अधिवेशनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी एक राय जरूर रखें। बाकी कुछ फिर कहना चाहते हैं? एक पैगाम लास्ट बोलना चाहूंगा, ये सबके लिए होगा और खास करके ये हेमंत बाबू के लिए होगा कि रहेगी चमन तो फूल खिलेंगे, कि रहेगी चमन तो फूल खिलेंगे, और रहेंगे हम सब झारखंडी सलामत तो 2024 के चुनाव में मिलेंगे। चलिए, जोहार झारखंड। तब तक जुड़े रहे सर्च सफर। इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से मौका चाहता था लेकिन मुझे मौका मिला नहीं। इस मीडिया के थ्रू आज मुझे मौका मिला और ये सफर सच का जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन जो है अब अपलोड होते ही आपके मोबाइल में मिले। इसके लिए जोहार झारखंड और बने रहे टाइगर जयराम महतो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खास बातचीत के लिए। जोहार।